हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इससे पहले मैंने आपको स्पीडी का जनवरी 2022 का करंट अफेयर अच्छे तरीके से कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक सप्ताह के अंदर जो कि पूरे 7 से 8 महीने तक का कंप्लीट करा दिया जाए। और अगर बचता है फिर भी समय तो हम लोग पीछे चले जाएंगे, यानी 2021 में दिसंबर नवंबर इस तरह से जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो जो कि इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेम टू सेम यही वाला पीडीएफ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में रिविजन्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बुक से आप रिविजन्स करेंगे तो थोड़ा लगता है कि कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय ना दें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि पीआर सीरीज क्वेश्चंस नेक्स्ट ऊपर वाले पेज पे था, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 का पुरस्कार जो किसे मिला था, पीआर सीरीजेस, ये याद रहेगा, पीआर सीरीजेस। 2 फरवरी की बात करते हैं। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है, नासिक, ठीक है, नासिक याद रहेगा, महाराष्ट्र का नासिक। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष का थीम क्या था, 2022 का थीम क्या है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एकदम वीवीआई रहने वाला, इसको याद रखेंगे, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन चुका है, चाइना। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन चुका है, चाइना। फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। देखिए, सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 12 का परीक्षण किसने किया है, उत्तर कोरिया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी रूप में घोषित किया, कतर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश, तुरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन होगा, मतलब कि देश का जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, इसका पहला स्टेशन कहाँ बनेगा, सूरत में बनने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खिजड़िया जो पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये किस राज्य में है, ये गुजरात में है, और वर्तमान में हम बात करें आर्द्रभूमि जो है कितना है, आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट की बात करते हैं तो टोटल भारत में रामसर साइट 75 हो चुका है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन चुकी है, वो आपका इंडिया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके खिलाफ 1000वां मैच खेला गया, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न की लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किए गए थे किसे, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना को स्टार्ट किया, असम ने। अच्छा, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, सद्भावना दिवस कब मनाया था, वीडियो को रोक करके जल्दी से बताइए, अदरवाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया था 20 अगस्त को, ठीक है, राजीव गांधी की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड बीमा ब्रांड कौन सा बन चुका है, पिंग इन इंश्योरेंस, चाइना की है पिंग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट का नाम क्या है, किस देश ने ये आपका बनाया, लॉन्च किया, यूएई ने लॉन्च किया, किसने, यूएई ने लॉन्च किया। जस्टिस उमर बंदियाल जो कि किस देश के नए चीफ जस्टिस बने, तो ये पाकिस्तान के। और इससे पहले वाली वीडियो यानी कि जो हमने देखा था जनवरी 2022 का, तो उसमें सारा गिल आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल, ये नाम भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, यानी विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय को जो कि स्टार्ट किया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल होगा, परम शिक्षालय पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न की गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे दिया गया या फिर चयन किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, सेकेंड रैंक पे कर्नाटक, थर्ड रैंक पे मेघालय, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश करने वाला जो कि, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर प्रवेश किया, तो आपका चाइना हो जाएगा। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे मिला, तो डेरिल मिशेल को मिला है, डेरिल मिशेल, ये याद रखेंगे।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सूचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। बात यहाँ पे की जा रही है जनवरी 2022 की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में। और हराया किसे? तो इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था? तो थेरेसी जोहांग, जो कि नॉर्वे से है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा किस जो कि राष्ट्रीय संस्था में स्थापित किया गया? तो आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? ये आपका मध्य प्रदेश होगा। स्कीयर ने, यानी कि कौन से स्कीयर ने, भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की थी? तो मोहम्मद आरिफ खान, ये नाम याद रखिएगा। स्कीयर कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान। लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, ये सभी मध्य प्रदेश की सरकार ही देती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा क्या है कि रथ सप्तमी जो कि मनाया गया कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया किसने? आरपीएफ ने स्टार्ट किया आहट। अगला प्रश्न की भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? जम्मू कश्मीर। आपके पास अगर बुक है, अगर आप इससे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है जैसे पढ़ने। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है कि पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न हमारा ये बनता है कि कंचोत पर्व मनाया गया कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल कह रहा है 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर, यह भी सही होगा। सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। और जबलपुर हमने क्या देखा था? जबलपुर में देखे थे जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चक्रवात जो कि विसराई किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? मेडागास्कर। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था फिलीपींस, राय जो चक्रवात है वो फिलीपींस को प्रभावित किया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पे खोला गया? जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफ़े सबसे बड़ा खोला गया। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये है कि EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पर रहा? जो कि टॉप पे रहा नॉर्वे, भारत का स्थान 46 था। चलिए अगला सवाल क्या है? 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को लॉन्च किया? नाबार्ड ने। अगला प्रश्न कि किस देश के कोआला को लोकप्रिय प्रजाति के रूप में नामित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है? महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने की है, ये याद रखिएगा, फ्रांस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह की चित्र लिए हैं? तो ये आपका शुक्र, ठीक है, शुक्र। अगला सवाल इनसैक्ट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया किसने? इसरो ने इनसैक्ट 4B को निष्क्रिय कर दिया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? मरु उत्सव मनाया गया राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है, मरु उत्सव। उसके बाद है 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया? आरबीएल बैंक। पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड के लिए आरबीएल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट वन की सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? सौभाग्य योजना
सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान पर रहा राजस्थान, राजस्थान करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? इजराइल, इजराइल बन चुका है। और इससे पहले वाले अगर हमने बात करें जनवरी में, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको? फ्लोरोना संक्रमण, ठीक है, फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला इजराइल में ही देखने को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? आपातकालीन अधिनियम को लागू किया किसने? कनाडा के प्रधानमंत्री ने। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया है? तुर्की कर दिया है, ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, तुर्की है। चलिए उसके बाद क्या है? 16 फरवरी 2022 को कहाँ मेदाराम जत्रा महोत्सव मनाया गया? तेलंगाना, ठीक है, ये याद रखेंगे, तेलंगाना। और ऊपर में क्या देखे थे? आंध्र प्रदेश के संबंध में रथ सप्तमी, ठीक है, रथ सप्तमी त्यौहार हमने देखा था। और कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बांग्ला मैंने आपको बताया था, बांग्ला उत्सव कहाँ पर? मेघालय में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसियोम योजना को स्टार्ट किया? तो लद्दाख ने स्टार्ट किया, कुसियोम योजना को लद्दाख ने स्टार्ट किया। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तंबाकू छोड़ो ऐप WHO ने लॉन्च किया था। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ लगेगा? मध्य प्रदेश में लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की 17 फरवरी 2022 को वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया किसने? सिडबी ने शुरू किया वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। किस देश ने सोलमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? यहाँ पे अमेरिका बन जाएगा करेक्ट आंसर। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन चुका है? नेपाल इज द राइट आंसर, ये याद रखेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वन है कि 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में किया गया परामर्श 2022। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शकीबुल गनी बिहार से संबंध रखते हैं। बिहार के किस जिले से, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बिहार करंट अफेयर्स में आपको बताया गया है। और रणजी ट्रॉफी 2022 की अगर हम बात करें तो ये MP ने जीता है, इसे याद रखेगा, MP ने जीता है मुंबई को हराकर, ठीक है, मुंबई को हरा करके जीता है। अगला सवाल, 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया? नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया किसने? गुजरात ने किया। और 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया? ये आपका हो जाएगा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया? संदीप बख्शी के लिए को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? पिछले बार एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है, BPSC में पूछा गया, तो आप बताइए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है, कमेंट करिए। अगला सवाल क्या है कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश की ठीक है, कि किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन चुकी है? HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बन चुकी है अमेरिका इज द राइट आंसर। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, राइट। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। अगला सवाल है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? विल गेट्स को। हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? विल गेट्स को। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल क्या बनता है कि किसने किसान ऐप लॉन्च किया? किसान ऐप को किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की ने लॉन्च किया। कहाँ पर? उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट वन है कि 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते? तो नॉर्वे ने। दूसरा कौन रहा? जर्मनी रहा। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर, करेक्ट होगा। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? कृषि मंत्रालय ने। मेरी पॉलिसी मेरा अभियान, मेरा हाथ है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। हिमाचल प्रदेश को कहाँ
जो कि पहला जैव विविधता पार्क मिला है, पहला जैव विविधता पार्क मिला है मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के, ये नाम याद रखना है, किस देश के बलार्ड पावर स्टेशन सिस्टम है, बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? कनाडा, ये करेक्ट होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया जापान ने, ठीक है। और हाइड्रोजन से चलने वाली जो फ्लाइंग बोट किसने बनाया था? ऊपर हमने देखा था यूएई, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा में ये आपका डॉक्यूमेंट्री बना था। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस ने। उसके बाद अगला सवाल, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? असम बना है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम बना है और प्रोजेक्ट सद्भावना असम ही था, ऊपर में देखे थे। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, एकदम वीवीआई ये पूछा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि आईआईटी रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? ऊपर मैंने आपको बताया उत्तराखंड में लॉन्च किया था। किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सीडोम, ये याद रखना है, इजराइल, सीडोम इजराइल। किस राज्य के चंबा जिले में 100वां हर घर जल जिला बन गया? 100वां हर घर जल जिला बन गया? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट वन है, भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि शतरंज में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो कि ये नॉर्वे संबंध रखते हैं, याद रखिएगा, को हराने वाले सबसे पहले युवा भारतीय कौन बने? तो ये आर प्रज्ञानंदन बने, आर प्रज्ञानंदन। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए किस देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? नीना गुप्ता को। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किसने किया? मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। और डुगोंग संरक्षण आपको पता होगा, डुगोंग के लिए भी संरक्षण तमिलनाडु ने किया था। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया? गिरिराज सिंह। लोकपाल ऐप को गिरिराज सिंह। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कि भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ बनेगा? एल्कोहल म्यूजियम बनेगा गोवा में, एल्कोहल म्यूजियम गोवा में। आगे देखिए, स्थापित किया गया, बन चुका है। देखिए, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान के लिए देवी शक्ति, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए देवी शक्ति। अगला प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है? नई कृषि नीति लागू की है किसने? महाराष्ट्र ने, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? दुबई याद रखना है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ खुला? दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसे? चंद्रभान ख्याल। और हिंदी के लिए दयाप्रकाश सिन्हा और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले। देखिए यहाँ पे लिखा गया चंद्रभान ख्याल, जिनको क्या मिला भी मैंने आपको जस्ट बताया कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न कि 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। और ये किसके बीच होता है? धर्म गार्जियन जो होता है भारत और जापान के बीच होता है, हमेशा भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न कि आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोरबा वॉरियर के नाम से वापस लिया है? तो ये आपका यूके, ठीक है, यूके करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43। प्रथम स्थान पर कौन सा है? अमेरिका। प्रत्येक वर्ष जो कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे याद रखना है। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमारा बनता है कि 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती से चपेट में आया था? चक्रवात इमनाती के चपेट में आया था कौन? मेडागास्कर। और मेडागास्कर के संबंध में एक और हमने क्या बताया था? जो विसराई है वो भी आपका विसराई के चपेट में भी आया था मेडागास्कर ही। राय जो था वो किसके संबंध में था? राय, कमेंट करके बताइए, राय मैंने भी जस्ट आपको बताया था। राय से प्रभावित कौन सा देश था? तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। फरवरी 2022 के संबंध में जो भी आपका स्पीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में देख लिया। इतना आप याद रखते हो तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे।
अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप बुक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी प्रश्नों को भी याद रखिए, दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड है, हमने इतने समय से चीज़ों को देखा है तो पता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चंस मिलता है, एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन मिलता है, तो अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम लोग ये क्वेश्चंस देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे पढ़ना पढ़ सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके रिविजन्स कर सकते हैं जब मर्जी तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।